दोस्तों, अफगानी चिकन से लेकर चिकन बिरयानी तक दुनिया में करोड़ों लोग चिकन के दीवाने हैं। आप भी अगर जिम फ्रीक है या नॉन वेज के शौकीन हैं तो लगभग डेली चिकन खाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चिकन आप खा रहे हैं वो असल में नकली है? जी हाँ, आज की डेट में नकली चिकन मार्केट में बड़ा आम हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बनता है नकली चिकन। तो अब दिल थाम कर और सावधान होकर पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि शायद ये कुछ मिनट आपकी जान बचा ले। दोस्तों, हमारे देश में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक होते हैं वेजिटेरियन और दूसरे होते हैं नॉन वेजिटेरियन। अगर हम पूरी दुनिया में मौजूद वेजिटेरियंस की बात करें तो हमारे देश में पूरी दुनिया से कहीं ज्यादा वेजिटेरियन मिलेंगे, लेकिन हमारे देश में वेजिटेरियन लोगों से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोगों की संख्या है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत देश में लगभग 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। जी हाँ दोस्तों, और नॉन वेजिटेरियन लोगों का सबसे मनपसंद खाना कुछ और नहीं बल्कि चिकन है। ऐसे में दोस्तों, भले ही आपको ये चीज मजाक लग रही है, लेकिन चिकन इंडस्ट्री का एक भयानक सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और बिल्कुल भी अपनी कुर्सी से ना उठें। ये आपकी और आपके चाहने वालों की जान बचा सकता है। वैसे दोस्तों, नॉन वेज में आप क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। खैर, हम चिकन पर वापस आते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही नहीं होगा कि मछली या बकरे का पालन करके खाने लायक बनाने में काफी समय लग जाता है, लेकिन एक ऐसी नॉन वेज चीज है जिससे बड़े होने में समय नहीं लगता है और ये सिर्फ 10 से 12 दिनों में बड़ा हो जाता है। क्यों दोस्तों, आपका दिमाग चकरा गया ना? अब आप इतना कंफ्यूज मत होइए और हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनिए। हम बात कर रहे हैं आपकी फेवरेट चिकन की। जी हाँ, जिससे आप बड़े प्यार से खाते हो। असल में इसे बड़े होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। पर ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह इन मुर्गियों को रखा जाता है। दोस्तों, इनका हाल देखने के बाद आप चिकन खाना तो बहुत दूर की बात है, चिकन की तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज के समय में पोल्ट्री इंडस्ट्री सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन गई है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि यहाँ मुर्गियों को कैसे पाला जाता है और उन्हें किस तरह रखा जाता है। चलिए जानते हैं। जिन जगह इन मुर्गियों को रखा जाता है वहां पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है। साथ ही स्पेस कम होने की वजह से ये एक ही जगह पर कई सारी मुर्गियों को रखते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा था कि आपकी प्लेट पर सर्व किया जाने वाला लजीज चिकन इतना ज्यादा गंदा सफर तय करता है? क्या अब भी आप इसे खाना पसंद करोगे? हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, लोग फिर भी चिकन के इतने बड़े दीवाने हैं कि हर 2-3 दिन में उनका चिकन खाने का मन कर ही जाता है और वो चिकन को बड़े चाव से खा जाते हैं। आपने अक्सर खाने पीने की चीजों में मिलावट की कहानियां कई सारे न्यूज चैनल पर देखी होंगी, लेकिन आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने वाले हैं जो थोड़ा हटके है। सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि पोल्ट्री में पाली जाने वाली मुर्गियां इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर इतनी तेजी से मुर्गियों को बड़ा किया जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं। इन मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए आमतौर पर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन और एमिनोग्लाइकोसाइड जैसी एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इन एंटीबायोटिक्स से इन मुर्गियों का वजन तेजी से बढ़ने लगता है और उनके मसल्स भी फूलने लगते हैं, इसीलिए मुर्गियां समय से पहले बढ़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और आप खुद ही सोचिए, जिन मुर्गियों को बड़े होने में 30 से 40 दिन लगते हैं, उन्हें सिर्फ 10 से 12 दिनों में इतनी जल्दी बड़ा कैसे किया जा सकता है? और तो और इतनी जल्दी इन्हें बिकने के लिए बाजार में भी भेज दिया जाता है, जिससे ये जाहिर होता है कि इन्हें जल्द ही से बड़ा करने के लिए कई तरह की दवाइयों का सहारा लिया जाता है। जब आपको नकली चिकन और उसके खाने के नतीजे के बारे में पता चलेगा तो आप भी यही कहेंगे कि हम तो अपने हाथों से ही अपनी सेहत खराब कर रहे थे। दरअसल ये एंटीबायोटिक्स मुर्गियों की सेहत खराब कर देती है और जब उसी खराब सेहत वाली मुर्गी का सेवन जब हम इंसान करते हैं तो हमारी हेल्थ पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हम आपको बता दें कि एंटीबायोटिक दवाइयां नॉनवेज खाने के शौकीन लोगों को बहुत बीमार कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटीबायोटिक हमारे पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को सिर्फ खत्म ही नहीं करते हैं, बल्कि एंटीबायोटिक बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक दवाओं को भी बेअसर कर देती है जो हम बीमार होने पर ठीक होने के लिए लेते हैं। ये ठीक उसी तरह है जब हम और आप सस्ते मिल रहे सामान जैसे फल, दूध और सब्जियों को बिना कुछ जांचे भर के बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं और खुश भी होते हैं, लेकिन जब हम उसे खाने बैठते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये तो असली है ही नहीं, इसे दवाइयां डालकर बनाया गया है, जिसका हमें बाद में बहुत अफसोस भी होता है। लेकिन वो कहते हैं ना
कि अब पछताए होठ का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या फायदा अब अफसोस करके, क्योंकि पैसों के साथ साथ हम अपनी सेहत भी खुद ही खराब कर रहे हैं। ठीक वही हाल मुर्गियों के साथ भी होता है। जिस तरह दवाइयों द्वारा पकाए गए फल और सब्जियां हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे ही मुर्गियों का भी यही सीन है। इस तरह की मुर्गियों को खाने से आप उतने ज्यादा बीमार तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब मुर्गियों को बचाने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आप इसे ऐसे समझें कि जब मुर्गियां एक साथ काफी मात्रा में रहती हैं, तो उनमें से कुछ मुर्गियों को कोई ना कोई बीमारी होती है और पोल्ट्री फार्म वालों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इस वजह से वो लोग मुर्गियों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि मुर्गियां बीमार होने से बची रहें। पर मुर्गियां तो इससे बीमार नहीं होती, लेकिन उन मुर्गियों का सेवन करने से उन इंजेक्शन का असर मुर्गियों को खाने वाले लोगों पर होता है। तो यही कारण है कि लोग इतना जल्दी बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इससे ज्यादा खाने से आप मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं। आपके शरीर में दांत, खुजली जैसी समस्या होने लगती है। आपके बच्चे उम्र से पहले ही बड़े दिखने लग जाते हैं और कुछ तो ऐसे केसेस भी सुनने में आए हैं जिनमें लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। अब आप बोलेंगे कि क्या इस वजह से हम चिकन खाना ही छोड़ दें, या फिर आप सोच रहे होंगे कि आज से चिकन खाना बंद। तो हम तो यही कहेंगे कि आप चिकन खाना बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि चिकन में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आप बोल रहे होंगे कि यार ये क्या पागल आदमी है, इसने तो इतना डरा दिया, आप बोल रहे हैं चिकन छोड़ना भी मत। तो दोस्तों हम बस इतना ही कहेंगे कि किसी भी चीज का समाधान उसे छोड़ना नहीं होता, बल्कि उसमें सुधार करके उसे ठीक करना होता है। अगर आपको चिकन खाने का इतना ही शौक है दोस्तों, तो बस आपको करना ये है कि आप किसी धांधली में फंसकर ऐसी चीजें ना खाएं। आप देसी मुर्गा खाएं जिसे ना ही को इंजेक्शन दिया जाता है, ना ही गंदगी में रखा जाता है। और सिर्फ चिकन ही नहीं, आप जो भी खाने की चीज बाहर से खरीद कर लाते हैं उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही लिया करें, क्योंकि आजकल मिलावट सिर्फ चिकन में ही नहीं बल्कि हर एक खाने की चीज में की जा रही है। यही वजह है कि आपको हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। यही कारण है कि पहले के समय में लोग शुद्ध देशी खाना खाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत कम बीमार पड़ते थे और उनकी उम्र भी काफी लंबी होती थी। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास टाइम है शुद्ध और अच्छा खाना खाने का? दोस्तों आज के समय में हमने अपने खाने का तरीका इस हद तक बदल लिया है कि हम घर का खाना छोड़ के मार्केट से फास्ट फूड खरीद के खाने लगते हैं, जिसकी वजह से मोटापा, अस्थमा, सर दर्द, दांतों में कैविटी, हाई ब्लड प्रेशर और कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हमें होने लगी। साथ ही दोस्तों लोग फ्राइड चिकन की तुलना में ग्रिल्ड चिकन ज्यादा खाते हैं। शायद आपको पता ना हो, ग्रिल्ड चिकन में एमिनो मिथाइल फेनिलिमिडाजो और पैराइडिन होता है, जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देता है, जिसका परिणाम ये है कि आज के समय में डॉक्टर्स के क्लिनिक के सामने लंबी चौड़ी लाइन देखने को मिलती है। तो खुद को इस भीड़ का हिस्सा बनाने से बचाने के लिए हमें सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे फिर एक बार नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।